आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हुथुजु तलनक्रो और आप सबको सुदर्शन नॉर्थ ईस्ट में फिर से स्वागत कर रही हूँ। अरुणाचल प्रदेश में हालिया चुनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग व्यापक समीक्षा बेशान राजनीतिक घर्षण के बीच ऐतिहासिक चुनाव 2024 की कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग का रिव्यू देना चाहती हूँ। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में 6 अप्रैल से 7 मई 2024 तक मैंने देखा एक बड़ा परिवर्तन राजनीति, जहां 143 उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र में प्रतियोगिता कर रहे थे, जबकि 14 उम्मीदवार संसदीय क्षेत्र में मुख्य प्रतिस्पर्धी के लिए लड़ रहे थे। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश एक महत्वपूर्ण निर्वाचनीय प्रतिस्पर्धा के केंद्र बना, जब 19 अप्रैल को चुनाव आयोजित की गई और 24 अप्रैल को 4 जिलों में विधानसभा के सदस्य के लिए 8 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग हुआ था, नेमली ईस्ट कामेंग जिले 8 बमन चुनाव क्षेत्र पोलिंग स्टेशन नंबर 40 सरियोसरा, कुरुंग कुरुमे जिले 19 न्यापिन चुनाव क्षेत्र पोलिंग नंबर स्टेशन 13 लंडलोट, अपर सुबनसिरी जिला 22 नाचो चुनाव क्षेत्र पोलिंग स्टेशन नंबर 22 दिनसर, 33 बोजियासियुम, 34 जिनबारी, 45 लेंगी, शान जिले का 32 रुंगोन चुनाव क्षेत्र पोलिंग स्टेशन 19 बोटने, 22 मालूम। ये चुनाव जोशली अभियानों और गहरी प्रतिद्वंदिता से गहरे था। विशेष रूप से राज्य की 2 संसदीय सीटों में पश्चिम अरुणाचल प्रदेश संसदीय सीट और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश संसदीय सीट। पश्चिम क्षेत्र में यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू और पूर्व अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबम तुकी के बीच टक्कर चले, लेकिन चुनाव मैदान में 5 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार और एक जीएसपी उम्मीदवार भी देखे गए। उसी तरह पूर्वी संसदीय क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिपक्षी तपीर गांव और बोसीराम सिराम के बीच चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं का ध्यान आकर्षित किया। इसके साथ ही 3 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार और एक एडीपी उम्मीदवार भी थे, जो चुनाव में अपने अलग अलग पहचान लाए। मेनवाइल विधानसभा के सदस्य चुनाव में अलग अलग दलों की पराजय की दिक्कत होती रहे। खासकर भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर बिना प्रतिपक्ष के अपना प्रभुत्व दिखाया नॉमिनेशन और स्क्रूटनी के दौरान। इससे बचे हुए 40 विधानसभा सीटों के लिए अन्य प्रमुख दलों जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी अजीत पवार, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी और अनेक इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के बीच एक तेज लड़ाई के लिए मैदान खोला। अंत में दलों द्वारा प्रतिष्ठित चुनावी सीटों की अंतिम गिनती एक प्रतिष्ठित दृश्य को स्पष्ट करते हैं, जो बीजेपी 60 सीट्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 सीट्स, नेशनल पीपल्स पार्टी 21 सीट्स, नेशनल कांग्रेस पार्टी अजीत पवार 14 सीट्स, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल 11 सीट्स, अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी 4 सीट्स, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 13 सीट्स और एलजेपी 1 सीट। इन चुनावों का समापन अरुणाचल प्रदेश की राजनीति दौरा में एक महत्वपूर्ण मूड है, जिससे इनके नागरिकों की आशाएं और चुनाव की चुनौतियों का प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मिला। जब परिणाम 2 जून को घोषित होंगे तो प्रदेश की सरकार की नई कहानी की शुरुआत होगी, जिसे राज्यों लोगों की आदेश द्वारा निर्देशित किया जाएगा। हमारे साथ बने रहे और देखिए कैसे चुनावी कथा अनफोल्ड होती है, जो आने वाले वर्षों के लिए अरुणाचल प्रदेश की किस्मत को निर्धारित करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ते रहे। जय हिंद,